धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो ज्ञान और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। चाहते हैं धनवान बनना तो जरूर करें यह व्रत। जय महाकाल। भगवान शिव और माता शिवा आपको सुख समृद्धि और ऐश्वर्य पूर्ण जीवन प्रदान करें। इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं आनंदाचार्य आप सभी को एक ऐसे व्रत के बारे में बताने वाला हूं जिसकी महिमा अनंत है। इस व्रत को करने से ना माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी, माँ महालक्ष्मी आप पर मेहरबान होंगी, माँ लक्ष्मी की कृपा से आपका भंडार हमेशा भरा रहेगा, आपकी धन संबंधी समस्याएं समाप्त होंगी, आपके घर में सुख और समृद्धि का वास होगा, आपके कारोबार का विस्तार होगा, आपके परिवार में वृद्धि होगी, आप धनवान भी बनेंगे, आपको धन संपत्ति के साथ साथ ऐश्वर्य और वैभव की भी प्राप्ति होगी, समाज में भी आपको मान सम्मान मिलेगा। जी हाँ दर्शकों, यह सत्य है। मैं जिस व्रत के बारे में बताने वाला हूं उसके धारण करने से आपकी धन संबंधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। दरअसल आज के समय में हर कोई धन की देवी यानी माँ लक्ष्मी का साथ चाहता है। जीवन में पैसों की कमी ना हो, इसके लिए लोग माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए पूजा अनुष्ठान और उपाय करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका क्या है? दर्शकों, यदि आपसे माँ लक्ष्मी रूठ गई है तो आप उन्हें वैभव लक्ष्मी व्रत से मना सकते हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और माँ संतोषी माता का माना जाता है। शुक्रवार के दिन विधि विधान से पूजा करने पर मनुष्यों को माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनका साथ हमेशा बना रहता है। दर्शकों, वैभव लक्ष्मी का व्रत को शुक्रवार से शुरू करना उत्तम होता है। इस दिन माता संतोषी की पूजा भी होती है, लेकिन व्रतों का विधान अलग अलग है। वैभव लक्ष्मी का व्रत पुरुष और स्त्री दोनों कर सकते हैं। सुहागिन स्त्रियों के लिए यह व्रत ज्यादा शुभकारी है। व्रत का संकल्प लेने के दौरान मन में अपनी मनोकामनाएं अवश्य रखनी चाहिए। भक्तों को अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार 11 या 21 शुक्रवार तक माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करना चाहिए। व्रत की शुरुआत करते समय व्रतों की संख्या का संकल्प जरूर लेना चाहिए और संख्या पूरी होने पर व्रत का उद्यापन भी जरूर करना चाहिए। उद्यापन नहीं करने पर व्रत का फल समाप्त हो जाता है। दर्शकों, यदि पूजा की बात करूं तो वैभव लक्ष्मी की पूजा शाम में की जाती है। व्रत के दौरान पूरे दिन फलाहार करना चाहिए, शाम में अन्न ग्रहण करना चाहिए। शुक्रवार की शाम में स्नानोपरांत पूर्व दिशा में चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी के बगल में श्री यंत्र भी रख देना चाहिए। माँ को सफेद वस्तुएं बहुत पसंद है, इसलिए आप भी पूजा के दौरान श्वेत वस्त्र धारण करें। माँ लक्ष्मी को सफेद फूल और सफेद रंग की चीजों का भोग लगाएं। माँ लक्ष्मी को गुलाब भी बहुत प्रिय है। प्रसाद में दूध और चावल की खीर बनाएं और माँ को भोग लगाएं। पूजा के बाद वैभव लक्ष्मी की कथा का पाठ भी जरूर सुनना चाहिए। दर्शकों, व्रत के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करने के साथ साथ पूरे दिन माता का ध्यान और स्मरण करना चाहिए। व्रत के दिन न सोना चाहिए और न ही अपने दैनिक कार्य को छोड़ना चाहिए। आलसी भाव को स्वयं से दूर रखना चाहिए, क्योंकि आलसी व्यक्ति के पास लक्ष्मी जी कभी नहीं आती।
दर्शकों, व्रत वाले दिन सुबह जल्दी जागकर पूरे घर की सफाई करनी चाहिए। जिस घर में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता, उस घर या स्थान में देवी लक्ष्मी निवास नहीं करती। लक्ष्मी पूजा में दक्षिणा और पूजा में रखने के लिए धन के रूप में सिक्कों का प्रयोग करना चाहिए। नोटों का प्रयोग करना शुभ नहीं माना जाता। व्रतकर्ता को चाहिए कि वो नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूरे घर की सफाई करे, घर को गंगा जल से शुद्ध करे, ईशान कोण की दिशा में माता लक्ष्मी की चांदी की प्रतिमा या तस्वीर लगाए, साथ ही श्री यंत्र भी स्थापित करें। श्री यंत्र को सामने रखकर उसे प्रणाम करें। अष्ट लक्ष्मियों का नाम लेते हुए उन्हें भी प्रणाम करें। दर्शकों, अष्ट लक्ष्मी की जो नाम है वह श्री लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, अधिलक्ष्मी, विजया लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, धन लक्ष्मी और संतान लक्ष्मी हैं। दर्शकों, पूजन करते हुए माँ से कहना चाहिए कि जो लाल कमल में रहती हैं, जो अपूर्व कांति वाली हैं, जो असहा तेज वाली है, जो पूर्ण रूप से लाल हैं, जिसने रक्त रूप वस्त्र धारण पहने हैं, जो भगवान विष्णु की अति प्रिय है, जो लक्ष्मी मन को आनंद देती है, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई है, जो विष्णु भगवान की पत्नी है, जो कमल से जन्मी है और जो अतिशय पूज्य है, वैसी है लक्ष्मी देवी, आप मेरी रक्षा करें। दर्शकों, पूरे दिन व्रत कर दोपहर के समय चाहें तो फलाहार कर सकते हैं और रात में एक बार भोजन कर सकते हैं। शाम में सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल के दौरान स्थिर लग्न के समय माता लक्ष्मी का व्रत समाप्त करें। पूजन के बाद माता वैभव लक्ष्मी जी की व्रत कथा सुने। व्रत के दिन खीर से माता को भोग लगाना चाहिए। धूप, दीप, गंध और श्वेत फूलों से माता की पूजा करनी चाहिए। सभी को खीर का प्रसाद बांटकर स्वयं खीर जरूर ग्रहण करनी चाहिए। व्रतकर्ता को इस दिन कच्चे केले की टिक्की, सिंघाड़े की नमकीन बर्फी, साबुनदाने का पुलाव, कुट्टू की सब्जी, कुट्टू के पराठे, खीरे, आलू और मूंगफली का सलाद खाना चाहिए। दर्शकों, माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करने के साथ साथ लक्ष्मी जी के श्री यंत्र की पूजा उपासना जो है वो व्यक्ति नियमित रूप से करता है, उसके व्यापार में वृद्धि होती है, कारोबार में विस्तार होता है, धन में बढ़ोतरी होती है। किसी व्यक्ति के व्यापारिक क्षेत्रों में दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि करने से माता वैभव लक्ष्मी व्रत और लक्ष्मी श्री यंत्र की पूजा करने से विशेष लाभकारी सिद्ध होता है। इस व्रत को करने का उद्देश्य दौलतमंद होना है। इस व्रत के प्रभाव से उपासक को धन और सुख समृद्धि दोनों की प्राप्ति होती है, घर परिवार में स्थिरता आती है। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आज का यह विषय कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।